हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस। सो गाइस, दिस इज़ आवर न्यू इनिशिएटिव। इसके अंदर हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और पास्ट क्वेश्चंस का एनालिसिस भी करेंगे ताकि आप समझ सकें कि यूपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रीलिम्स 2019 का ये क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट टू इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। ओके, सो फ्रेंड्स, इसका आंसर था जहांगीर। अब हम इससे मिलता जुलता एक सवाल करेंगे, ठीक है, मुगल पेंटिंग से रिलेटेड ही करेंगे। तो देखिए, अब ये सवाल है जिसके अंदर ये पूछ रहे हैं कि कौन से रूलर के अंदर जो है मुगल पेंटिंग के अंदर पर्शियन जो फीचर्स थे उनका इन्फ्लुएंस कम हुआ था और यूरोपियन फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। ओके, तो फ्रेंड्स, ये भी जहांगीर के टाइम ही हुआ था। जहांगीर के टाइम अगर आपको ध्यान हो तो जो ब्रिटिशर्स हैं या बाकी यूरोपियंस हैं वो यहाँ पे ट्रेड करने आ गए थे इंडिया के अंदर। तो उन्होंने जो है किंग को काफ़ी जो पिक्चर्स थी, काफ़ी पोर्ट्रेट्स वगैरह जो है उन्होंने गिफ्ट किए थे। अब उनके अंदर यूरोपियन फीचर्स थे तो राजा को अच्छे लगे और उन्होंने अपने जो है पेंटर्स को बोला कि आप जो है इन फीचर्स को भी इनकलकेट कीजिए मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो है जहांगीर के टाइम पे यूरोपियन फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस होने स्टार्ट हो गए थे और पर्शियन फीचर जो है वो थोड़े कम हुए थे। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, प्रीलिम्स 2018 का ये क्वेश्चन है, वेल नोन पेंटिंग बानी थानी बिलोंग्स टू विच स्कूल। ओके, सो किशनगढ़ स्कूल से ये बिलोंग करती थी। अब बानी थानी पेंटिंग से रिलेटेड ही हमें क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए कैसे। वेल नोन पेंटर निहाल चंद वाज एसोसिएटेड विद व्हाट। सो गाइज, ये भी जो है किशनगढ़ स्कूल से ही एसोसिएटेड थे। दरअसल जो बानी थानी पेंटिंग थी वो निहाल चंद ही जो है ड्रॉ करते थे, वहां से ये हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि ये किशनगढ़ स्कूल से ही रिलेटेड थे। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्राफ्ट है यहाँ पे और सामने जो है स्टेट्स मेंशन है। ओके, और ये प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। अब हम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है हम करेंगे। देखिए, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ क्राफ्ट बता रखा है और यहाँ पे है सामने स्टेट्स। ओके, तो इधर लिखा है धोकरा क्राफ्ट, आगे है आंध्र प्रदेश। चैरियल पेंटिंग आगे है महाराष्ट्र। जामदानी साड़ीज आगे है कर्नाटका। ठीक है, वो तो पिछले क्वेश्चन से हमें पता लग गया कि जामदानी साड़ी कर्नाटका में नहीं है, तो ये तो गलत हो गया है, तो आप आराम से फाइंड आउट कर लोगे। फिर चैरियल पेंटिंग्स, तो चैरियल पेंटिंग्स जो है सर ये भी आपके आंध्र प्रदेश से है, मतलब महाराष्ट्र वाला ऑप्शन ये आपका गलत हो गया। और डोकरा क्राफ्ट ये आपके आंध्र प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ओनली वन इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़े और डिटेल में जान लेते हैं। तो चैरियल विलेज करता है, ये वारंगल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ओके, और वहां पे ये चैरियल स्क्रॉल पेंटिंग जो है ये ड्रॉ की जाती है। मतलब एक तो ये स्क्रॉल पेंटिंग है, ये भी इंफॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। ओके जी, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि धोकरा जो है वो नॉन फेरस मेटल कास्टिंग होती है और इसके अंदर लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। अब गाइस, जहां हम लोस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक को देखते हैं वहां पे हमें एक नाम याद आता है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम भी ये लोस्ट वैक्स कास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता था। अब धोकरा क्राफ्ट आंध्र प्रदेश से ही रिलेटेड है। ठीक है, और धोकरा क्या करती है, मेटल कास्टिंग की आर्ट फॉर्म है। ठीक है, क्राफ्ट फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए, अगेन क्राफ्ट और सामने हेरिटेज। तो फ्रेंड्स, कोटपड हैंडलूम ये आपके आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, पट्टचित्र ये महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करता। खंडवा साड़ीज ये कर्नाटका से बिलोंग नहीं करता। तो तीनों कहाँ की क्राफ्ट हैं? ये एक ही स्टेट की क्राफ्ट है और वो नाम आपको याद रखना है, दैट इज ओडिशा। ओके, तो ओडिशा की ये तीनों की तीनों क्राफ्ट है। ये आपको बिल्कुल एज इट इज जो है याद रखना है, कंफ्यूज इसके अंदर होना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। आप देख लेना, कुछ ना कुछ आपको पक्का इसमें एग्जाम में मिल जाएगा। तीनों जो है आपकी ओडिशा से बिलोंग करती हैं। अगेन प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ट्रेडिशन और सामने स्टेट्स। ओके, तो ये फेस्टिवल्स, डांस फॉर्म, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है ना। अब छप्पड़कुट फेस्टिवल आगे लिखा है मिजोरम। फिर कोंगजोम प्रभा बाल्ड ये है आगे मिजोरम, मणिपुर। तो ये और ये तो बिल्कुल सही हो गए थे। थोंगतो डांस ये सिक्किम के अंदर नहीं होता क्योंकि ये जो है आपका मणिपुर का होता है। हम पिछले पुराने क्वेश्चंस का सही आंसर जान के भी जो है अपने आगे वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए हो सकता है ना ये। तो ये इसका आंसर इस हिसाब से बी दे रखा था। चलिए, अब हम जो है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कुछ बनाएंगे। तो ये आपका सवाल है, महोत्सव फेस्टिवल आगे दे रखा है मिजोरम।
तुलूनी फेस्टिवल आगे है नागालैंड, ओके। फिर येमशे फेस्टिवल आगे लिखा है सिक्किम। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों के तीनों फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों के तीनों जो हैं आपके नागालैंड के फेस्टिवल्स हैं, ओके। ये तीनों के तीनों नागालैंड के ही फेस्टिवल हैं। अब इस हिसाब से देखें तो ओनली 2, ये इसका सही आंसर होगा। तुलूनी मैच कर रहा है, बाकी दोनों नहीं मैच कर रहे। एज इट इज़ याद रखना है ना आपको ऐसे। अच्छा, अब आप देखो इसके ट्राइबल्स जो हैं वो भी पता होने चाहिए भी कौन सा ट्राइब जो है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। तो मात्सो फेस्टिवल जो है ये आओ ट्राइब जो है ये सेलिब्रेट करता है इसे। फिर येमशे फेस्टिवल को पोचुरी ट्राइब जो है सेलिब्रेट करता है, और तुलूनी फेस्टिवल को सुमी नागा ट्राइब। अब यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन हमें पता लग गया, कैसे कि ये तीनों के तीनों जो ट्राइब हैं ये आपके कहाँ मिलते हैं, नागालैंड के अंदर। दिस इज द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यूपीएससी नॉर्मली यूज टू आस्क, मतलब इट हैड आस्क्ड इट इन 2014। उसके बाद से लेके अब तक ट्राइबल्स पे एज मैच द फॉलोइंग कौन से स्टेट में क्या मिलता है वो क्वेश्चन नहीं आया। और लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कौन सा ट्राइब कौन से स्टेट से बिलोंग करता है वो क्वेश्चन नहीं पूछा। एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, नागालैंड रिसेंटली न्यूज़ में था, ठीक है, नागा अकॉर्ड को लेके, ओके। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, नागालैंड एज अ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी जो है न्यूज़ में था, ये काफ़ी न्यूज़ में था ना, शोर मच रहा था, नागालैंड के गवर्नर के साथ भी जो बात हुई थी। तो अब आप देखो यूपीएससी को अगर नागालैंड पे क्वेश्चन पूछना है तो ज़रूरी थोड़ा ना वो पॉलिटिकल डिबेट पे क्वेश्चन पूछेंगे, उनके आर्ट फॉर्म पे भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दैट्स वाई यू शुड बी नोइंग ऑल द 3, ओके। ये फेस्टिवल्स जो हैं ये नागालैंड से बिलोंग करते हैं, आप इसको एज इट इज़ जो है याद कर लो, ठीक है ना। अच्छा, वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो ये देखिए, सांगराई मोक डांस आगे लिखा है त्रिपुरा, गरिया डांस आगे लिखा है नागालैंड, और चेरियो डांस आगे लिखा है सिक्किम। तो अब आपको पता होना चाहिए डांस फॉर्म कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अगेन ये है आपके त्रिपुरा के डांस फॉर्म, ठीक है, तीनों के तीनों त्रिपुरा के हैं, और हमें ऐसे ही इसको याद रखते हुए चलना है कि ये 3 एक साथ आ गए और ये 3 त्रिपुरा के हैं। कोई आप अपने लेवल पे न्यूमोनिक बना लेना ताकि भूलो ना, ओके। सो राइट आंसर इज सी, ये इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो चेरियो डांस है वो दरअसल लुशाई कम्युनिटी वो इसे सेलिब्रेट करती हैं, और ये बैम्बू डांस होता है, ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन पता लग गई कि लुशाई कम्युनिटी जो है वो त्रिपुरा में मिलती है, ओके। ये आपको एज इट इज मैप जो है माइंड मैप बनाते हुए जो है तैयारी करनी होती है। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बोरबुड फेस्टिवल, और नेक्स्ट जो है कर्मा डांस, फिर दे रखा है धूमल डांस। अब आपको बताना है कि ये जो है कहाँ पे कौन से स्टेट में मनाए जाते हैं। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो, कर्मा डांस जो है ये इस पे न्यूज़ आई थी थोड़े टाइम पहले, ओके। सो वो आपको अगर न्यूज़ अच्छे से पढ़ी होगी तो ये ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कर्मा डांस जो है छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। अच्छा, दुमहल फेस्टिवल, दुमहल डांस। तो अगर जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर का जो पॉलिटिकल इशू है उसको अलावा भी तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये दुमहल जो डांस है आपका, ये जो है आपके कश्मीर के अंदर जो है ये मनाया जाता है, ओके। अच्छा, ये आपको याद हो गया, ठीक है, दुमहल डांस आपका कश्मीर का है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज बोरबुड फेस्टिवल। तो ये जो है आपके मिजोरम के अंदर नहीं मनाया जाता। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ओके। तो ये नाम आपको याद रखना है कि ये आपके अरुणाचल का फेस्टिवल है। अच्छा, अब अरुणाचल क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? देखो, चाइना बॉर्डर के साथ जो भी स्टेट लग रहा है इस टाइम पे वो इंपॉर्टेंट है। अब ज़रूरी नहीं है वो आपसे जो है क्वेश्चन पॉलिटिकल इश्यूज़ पे पूछें, उनके आर्ट एंड कल्चर पे भी टारगेट करके यूपीएससी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो ये अब हमें पता लग गया। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर अगर देखें तो इसका सही आंसर पड़ेगा ओनली 2। तो ऑप्शंस जो हैं वो गलत दे रखे हैं, ठीक है ना। ओनली 2 इज़ द राइट आंसर, ये आप नोट कर लेना अलग से। अच्छा, एक लिस्ट बना लेना इन सब को, तो फाइनली रिवाइज करते जाना। वैसे जो है ये सेशन की जो लेंथ है हमने बहुत छोटी रखी है क्योंकि हम जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करवाना चाहते हैं आपकी। सो कर्मा डांस फ्रेंड्स जो है ये 3 कम्युनिटी 3 ट्राइब जो है छत्तीसगढ़ के, ये इसे मनाते हैं। तो बाइगा ट्राइब, गोंड ट्राइब और ओराउन ट्राइब। अब ये 3 इंफॉर्मेशन भी पता लग गई आपको कि बाइगा, ओराउन और गोंड ये आपके छत्तीसगढ़ के ट्राइब हैं, ठीक है जी। ऐसे चीज़ों को याद रखते हुए मैप बनाते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। तो धूमल डांस मैंने बता दिया आपको, कश्मीर में मनाया जाता है। देखो ये डांस कर रहे हैं,
विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो है कलारीपयतु पे क्वेश्चन पूछा था 2015 के अंदर। अच्छा, कलारीपयतु ये एंशिएंट मार्शल आर्ट जो है उसकी एक फॉर्म है, ये आपको याद हो गया। अच्छा, अब हम जो है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बनाएंगे विद रेफरेंस टू इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन। व्हाट इज सिलंबम? ओके, ये अब हमारा सवाल है कि सिलंबम क्या होता है। देखो, मैंने एज इट इज जो है ऑप्शंस वैसे के वैसे ही सेम रखे हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब सिलंबम की जब हम बात करते हैं, ये भी आपका एंशिएंट मार्शल आर्ट है और ये साउथ इंडिया में ही मनाया जाता है, इसको वहां पे ही बिलोंग करता है ये। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर है। अब आप भूलेंगे नहीं कि सिलंबम इज ऑल्सो एंशिएंट मार्शल आर्ट और वो भी साउथ इंडिया को ही बिलोंग करता है। विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब यहां पे जो है बात की गई है विद रेफरेंस टू पाइका डांस, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू, पाइका डांस से रिलेटेड। अच्छा, पाइका डांस की बात करें तो पाइका करके एक ट्राइब होता है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर आपको ध्यान है कि पाइका ट्राइब जो है वो कौन से स्टेट में है, तो आप इजीली जो है इस क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे। सो फ्रेंड, ये जो ट्राइब है ये आपके झारखंड में मिलता है, गुजरात में नहीं मिलता। ओके, इसलिए ये गलत हो गया। और ये भी मार्शल आर्ट ही है जिसको डांस के साथ मिक्स कर दिया जाता है। देन सेकेंड इज राइट। एंड थर्ड ऑप्शन देखिए आप, इसके अंदर बेल्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं एंकल्स पे। बेल्स का मतलब घुंघरू, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ऐसे में इसका सही आंसर क्या होगा? ओनली 2 और 3। ठीक है, ये आपको याद रखना है पाइका डांस से रिलेटेड। अच्छा, अब आप देखिए, ये बता दिया आपको पाइका कम्युनिटी झारखंड की जो है वो इसे परफॉर्म करती हैं। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। कल हम जो है किसी और नए टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।